Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 10th class 4th chapter Footprints without feet. Footprint without feet. Footprint मतलब पैरों की छाप, without feet बिना पैरों के, बिना पैरों के पैरों की छाप. स्टोरी है. Let's start. The two boys stare in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. क्या लाइन है देखो. टू बॉयज स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना. दो लड़के घूरे जा रहे हैं इन सरप्राइज, आश्चर्य में, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, कि मडी किचड़ के अंदर अभी फ्रेश छाप बनी है किसी की. ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, पैरों की, किसी के पैरों की इम्प्रिंट्स बनी है, छाप बनी है किचड़ के अंदर, अभी अभी बनी है, फ्रेश है. तो दो बॉयज हैं जो उन्हें घूरे जा रहे हैं. When what was a barefooted man doing on that step of a house? ये जो आदमी थे, barefooted मतलब नंगे पांव जो आदमी थे, doing on a step of a house, घर पे क्या कर रहे थे, ये घर की सीढ़ियों के पास क्या कर रहे थे. In the middle of London, लंदन के बीचों बीच, लंदन के बीचों बीच सीढ़ियों पे ये जो आदमी है ये क्या कर रहे थे. And where was the man, और वो आदमी कहाँ गए. यानी कि दो लड़के हैं, उन्होंने अभी अभी क्या देखा कि घर के बाहर कीचड़ के अंदर फ्रेश इम्प्रिंट्स बने हैं पैरों के. तो ये आदमी जिसके पैरों की छाप बनी है, ये लंदन के बीचों बीच इस घर में क्या कर रहा है. एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी गया कहाँ. एज दे गेज्ड, जैसे ही वो देखते हैं, गेज्ड मतलब निहारना, लगातार देखना. ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, रिमार्केबल साइट, रिमार्केबल एक ऐसी चीज जिसपे हम कमेंट कर सकते हैं. तो एक ऐसा साइट, एक ऐसा दृश्य मेट देयर आइज उसकी आंखों के सामने आया. उन लड़कों के सामने क्या आया, एक अजीब सा सीन, एक अजीब सा साइट आया. ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर, अभी अभी, नाउ हेयर, प्रेजेंटली उनके सामने पैरों की छाप फिर से अपीयर हुई है, फिर से उन्हें दिखाई दी है. फर्दर फुटप्रिंट फॉलो, फर्दर मतलब आगे, जैसे जैसे आगे भी वो पैरों की छाप बनी जा रही है. जैसे कि कोई इंसान चलता है तो उसके चलने के पीछे पीछे पैरों की छाप बनी जा रही है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी. डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, डिसेंडिंग ऑर्डर, द स्टेप, स्टेप मतलब सीढ़ियां, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो पैरों की छाप जा कहाँ रही है, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली के अंदर. सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए छाप बन रही है वन आफ्टर अनदर. एंड देन कहां पर बन रही है, स्ट्रीट के अंदर. द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, वो लड़के भी फॉलो करते हैं उन प्रिंट्स को, फैसिनेटेड आकर्षित होकर के, उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के, आकर्षित होकर के उन प्रिंट्स को फॉलो करते हैं. अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकम फेंटर, जब तक कि वो कीचड़ का इंप्रेशन था, जब तक कि वो कीचड़ के ऊपर पैरों का बनी हुई छाप थी, बिकम फेंटर, एंड फेंटर हल्की ना हो जाए. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, वो एक साथ गायब ना हो जाए. उन दोनों बॉयज ने क्या किया, उन इम्प्रिंट्स का पीछा किया, उनको फॉलो किया. कब तक फॉलो किया, फेंटर एंड फेंटर, फेंटर मतलब हल्का होना, जब तक कि वो पैरों की छाप हल्की नहीं हो गई थी और लास्ट में डिसअपियर नहीं हो गई, गायब नहीं हो गई. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, ये जो एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का, रहस्य ही है कि कोई इंसान हमारे सामने नहीं है लेकिन फिर भी पैरों की छाप बन रही है, इस तरह से बन रही है जैसे कोई इंसान आगे चल रहा है. तो एक मिस्ट्री, एक रहस्य, एक सीक्रेट है जिसकी व्याख्या रियली सिंपल इनफ, पर्याप्त मात्रा में सिंपल सी है, साधारण सी है. द बी वाइडेड बॉय, वो सरप्राइज्ड लड़के, चौकन्ने लड़के, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे. यानी कि उन्होंने कहा कि ये मिस्ट्री एक सिंपल सी चीज है, वो मैं पहले ही आपके सामने क्लियर कर रहे हैं राइटर, कि वाइल्डर बॉय के सामने जो मिस्ट्री थी वो क्या है, वो एक साइंटिस्ट का फॉलो कर रहे थे, एक वैज्ञानिक को फॉलो कर रहे हैं, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज की है, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि मनुष्य की बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट कैसे बन सकती है. ट्रांसपेरेंट बोलते हैं पारदर्शी को. मनुष्य की बॉडी ट्रांसपेरेंट कैसे बनती है, इस बात के डिस्कवर किया है. सिंपल सी बात पता चल गई कि वो दोनों लड़के तो बहुत सरप्राइज्ड है कि ऐसा हो कैसे कर सकता है, लेकिन राइटर ने हमारे सामने बात क्लियर कर दी कि वो एक ऐसे इंसान का पीछा कर रहे हैं जो साइंटिस्ट है और उसने अभी अभी डिस्कवर किया, खोज की है
एक नई चीज क्या कि हाउ द मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि एक ऐसी कोई ड्रग, ऐसी कोई दवाई उसने खोजी है जिसकी वजह से ह्यूमन की बॉडी क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी कि है हमारे सामने बट हमें दिखाई नहीं देता, वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है। ट्रांसपेरेंट को हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफिन है, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वो एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट करता ही जाता है, यानी कि प्रयोग करना, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ये प्रूव करता है कि मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, बिकम इनविजिबल, अदृश्य बन सकती है। साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ये इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी भी क्या बन सकती है, इनविजिबल बन सकती है, अदृश्य बन सकती है। फाइनली अंत में ही स्वेलो सर्टेन रेयर ड्रग, स्वेलो होता है निगलना, क्या होता है स्वेलो, निगलना, उसने निगल ली सर्टेन रेयर ड्रग, रेयर रेयर थिंग्स होती है, रेयर चीजें होती है, रेयर वो चीज होती है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो उसने कुछ रेयर ड्रग स्वेलो कर ली, खा ली, निगल ली, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका जो शरीर है, उस खुद साइंटिस्ट का जो बॉडी है वो क्या बन गई, ट्रांसपेरेंट बन गई, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि ग्लास की शीट होती है, जैसे कि एक ग्लास की कांच की चादर होती है, उसी तरह से उस साइंटिस्ट का जो बॉडी थी वो भी ट्रांसपेरेंट बन चुकी थी, क्योंकि उसने पहले तो कई लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, फाइनली वो ड्रग उसने खुद ने निगल ली, दो इट आल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, और उसका शरीर सिर्फ ट्रांसपेरेंट नहीं बना था ग्लास की तरह, रिमेन एज सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, कठोर, जो ठोस चीजें होती हैं उनको सॉलिड बोला जाता है, वो ग्लास की तरह ठोस भी बन चुका था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट था, प्रतिभाशाली था, बहुत टैलेंट था उसके अंदर, दो ही वाज, हालांकि वो प्रतिभाशाली था, ब्रिलियंट था, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लोलेस पर्सन, लेकिन वो एक लोलेस पर्सन था। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है आपके, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लोलेस पर्सन, एक्सप्लेन, ग्रिफिन एक लोलेस पर्सन क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कानून को नहीं मानता, जो नियमों को नहीं मानता, ऐसा इंसान है, इसको एक्सप्लेन करो, तो इसको एक्सप्लेन ऊपर भी कर दिया गया है कि साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का काम होता है एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीजों को एनालिसिस करना, लेकिन उसने क्या किया है, एक नई चीज एक्सपेरिमेंट कर दी जिसकी ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाए, जो कि इलीगल चीज है, तो इसलिए वो क्या है, एक गैर कानूनी मनुष्य है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका जो मालिक है उसको पसंद नहीं करता, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और कोशिश करता है उसको वहां से निकालने की, इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, यानी कि ग्रिफिन जिसके भी घर में रहता है, उसके घर का जो मालिक है वो ग्रिफिन को पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है, इसीलिए वो चाहता है ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको वहां से निकालना चाहता है। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, सेट फायर टू द हाउस, उसके घर में आग लगा दी, क्योंकि अब ग्रिफिन कुछ भी कर ले, ट्रांसपेरेंट है वो, तो खुद को किसी को पता भी नहीं चलेगा कि काम किया किसने है, तो उसने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने अपने क्लॉथ्स रिमूव कर दिए थे, उतार दिए थे। अब देखो रिमूव, ट्रांसपेरेंट होने का भी एक वे है क्या, कि जब सारे क्लोथ्स उतार दिए जाएंगे उसी टाइम पे वो मनुष्य क्या बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, तो उसने क्या किया, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने क्लोथ्स उतार दिए और बिना किसी को दिखे उसने, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी, अपने मालिक के घर में। दस इट वॉज दैट ही बिकम ए होमलेस वेंडर, इस प्रकार से अब वो एक घूमने वाला बन चुका है, होमलेस वेंडर जिसके पास अपना घर नहीं है, एक अनाथ बन चुका है, घरों में गलियों में घूमने वाला इंसान बन चुका है, विदाउट क्लॉथ, उसके पास घर नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, विदाउट मनी, उसके पास पैसा नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और अदृश्य भी है। Until he happened to step in some mud and left print as he walked, क्योंकि जब भी उसके कदम किसी कीचड़ के अंदर पड़ते हैं, मड के अंदर पड़ते हैं, तो वो क्या करता है, फुटप्रिंट छोड़ देता है, पैरों की छाप जोड़ देता है, एज ही वॉक्ड, जहां जहां वो चलता है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पैरों की छाप तो बनेगी, क्योंकि एक मनुष्य, एक ह्यूमन चल रहा है वहां पर, तो जैसे ही किसी कीचड़ में किसी ऐसी चीज पर चलता है जैसे कि छाप बन सकती है, तो अपने पीछे पीछे वो फुटप्रिंट्स छोड़ता जा रहा है। He escaped easily enough from the boys, वह उन लड़कों से तो आसानी से बच गया, क्योंकि उन बॉयज ने शुरू में बताया हमें, 2 बॉयज ऐसे फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे तैसे करके वो उनसे बच गया।
हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो कि लंदन में उन फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स अवर, लेकिन उसका जो एडवेंचर था, अब उसे क्या है, ये एक एडवेंचर वर्क लगने लग गया कि एक साहस का, एक बड़ा ही करेज का वो काम कर रहा है। नो मीन्स अवर, और उसका कोई अंत नहीं था, कोई एंड नहीं था। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। ही हैड चूजन, उसने चूज किया था, चुन लिया था, बैड टाइम, एक बुरा समय, ऑफ द ईयर, उस साल का, ईयर का एक बुरा समय उसने चुन लिया, टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, लंदन की गलियों में घूमने के लिए, और वो भी विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के घूम रहा है लंदन की गलियों में, लेकिन एक बैड टाइम है। इट वॉज ए मिड विंटर, क्यों है बैड टाइम, क्योंकि मिड विंटर, सर्दियों के बीच का समय है, एक कड़ाके की सर्दी का समय है, चिली जो ठंड पड़ती है उसका समय है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बिटरली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता, क्योंकि इतनी ठंड के अंदर विदाउट क्लोथ्स रहना इट्स इम्पॉसिबल। तो एयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड डू विदाउट क्लोथ्स, वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. Instead, के बजाय, walking about the street, गलियों में घूमने की बजाय, he decided, उसने निश्चय कर लिया, to slip into a big London store, कि वो एक बड़ी सी लंदन की दुकान में घुस जाएगा, for warmth, अपने आप को गर्म करने के लिए, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा गर्म महसूस फील करवाने के लिए उसने क्या किया कि मैं लंदन की गलियों में नहीं घूमूंगा, मैं कहाँ चला जाऊंगा, एक लंदन की शॉप के अंदर चला जाऊंगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग टाइम आ गया था, यानी कि जब शॉप टाइम क्लोज करने का टाइम होता है। एंड एज सून एज द डोर वर शट, जैसे ही दरवाजा बंद करने का टाइम आया, एज सून एज द डोर वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, तो ग्रिफिन को खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि उसने कपड़े मिल गए, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को खाना भी खिलवा लिया, विदाउट रिगार्डिंग टू एक्सपेंस, और कोई खर्चा भी नहीं हुआ। एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा करना, पैसे लगाना, यानी कि उसने किसी अपने आप को किसी दुकान में सेट कर लिया, तो उसे वहां पर कपड़े भी मिल गए और उसने अपने आप को खाना भी खिला दिया और उसका कोई पैसा भी नहीं लगा। He broke upon boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने क्या किया, वहां पर बहुत सारे बॉक्स तोड़ दिए, रैपर्स हटा दिए, जैसे कि कपड़े पैकिंग होते हैं तो उनके रैपर्स दूर हटा दिए, एंड फिटेड हिमसेल्फ, अपने आप को फिट कर लिया, विद वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़ों के अंदर, यानी कि दुकान में से उसने क्या किया, गर्म कपड़े सेलेक्ट किए और अपने आप से पहन लिया। सून विद शूज, जल्दी उसे जूते भी मिल गए, एंड ओवरकोट भी मिल गया, वाइड ब्रिम्ड हैट, एक बड़ी सी जो चारों तरफ से राउंड होती है वो वाली हैट भी, टोपी भी मिल गई। ही बिकम ए फुली ड्रेस, उसको पूरी ड्रेस मिल चुकी थी, एंड विजिबल पर्सन, अब वो विजिबल पर्सन बन चुका था, यानी कि वो सबको दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने फुल ड्रेस पहन ली है। तो इनविजिबल होने का वे क्या है, विदाउट क्लॉथ। इन द किचन टू द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, जब वो किचन में पहुंचा रेस्टोरेंट के तो उसको वहां पर कोल्ड मीट मिल चुका था, ठंडा मीट मिल गया, कॉफी मिल गई, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, उसने मील, ये खाना खाने के बाद मिठाइयाँ भी ली, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी स्टोर होती है किराने की दुकान, जो भी दुकान थी उसमें से उसे क्या मिल गई, वाइन भी मिल गई, शराब भी मिल गई। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद अंत में उसने क्या मिला, सेटल डाउन टू स्लीप, वो सो गया, पाइल ऑफ क्विल्ट, रजाइयों का एक बना हुआ था ढेर, पाइल लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था रजाइयों का, उसके ऊपर अपने आप को लेटा दिया, यानी कि वहां पर वो सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, यदि ग्रिफिन मैनेज कर ले अपने आप को, वेकअप इन गुड टाइम, अच्छे टाइम में खड़े होने में, क्योंकि वो दुकान के अंदर एंट्री उसने उस टाइम ली थी जब शॉप का क्लोज करने का टाइम था। अब उसने अपने आप को खाना खिलाया, सब कुछ उसे वहां मिल गया, लेकिन अब यदि वो सही टाइम पे नहीं उठा तो क्या वो पकड़ा जाएगा। तो यही बोला गया है कि इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेकअप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहेगा यदि उसने अपने आप को सही टाइम पर उठा लिया। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. As it was, जैसा कि था, he did not wake up, वो नहीं उठा, until the assistant क्या होते हैं, सहायक कर्मचारी जो भी काम करते हैं शॉप के अंदर, already arriving next morning, अगली सुबह शॉप के जो असिस्टेंट थे, कर्मचारी थे, काम करने वाले वर्कर्स थे, वो दुकान पर पहुंच गए, लेकिन तब तक ग्रिफिन नहीं उठा था।
When he saw a couple of them approaching, तभी उसने देखा कि दो आदमी अप्रोचिंग उस तक पहुंच चुके थे. अप्रोच होता है पहुंचना. He panic, वह घबरा गया. And began to run, और वहां से दौड़ना शुरू किया. They naturally gave chase, और नेचुरल सी बात थी, स्वाभाविक सी बात थी, वो लोग उसका पीछा कर रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फिट. जितना चैप्टर आपको आज रीड करवाया गया है आप इसे घर पर रिवाइज कीजिए, और पेंडिंग जितना भी आपका वर्क पिछला है वो कंप्लीट करो. अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो. थैंक यू.